दृष्टि उठा के नहीं देखे। ऐसे भगवान दत्तात्रेय है। और इस प्रकार से कथा के अंतिम अध्याय में शुकदेव ने परीक्षित को पूरी कथा फिर से याद दिलाई। देखो, पहले पूरे विषय सूची 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में यह है, पूरे विषय सूची याद दिलाया है। शमिक ऋषि के श्राप के गले में सर्प लपेटने के चलते श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप लगने पर तुम छोड़ करके आए इस गंगा के तट पर, और वहाँ मैं आया और तुम्हें कथा सुनाना प्रारंभ किया। और फिर इस कथा के बीच ही बहुत सारे मैत्रेय और विदुर की बात सुनाई तथा नारद की बात बताई और बहुत सारे संवाद हुए उसमें। फिर सारी कथाओं की सूचियां बता डाली। समुद्र मंथन हुआ और उसमें से विष निकला जो शिव जी को मिला। लक्ष्मी उत्पन्न हुई जो नारायण के साथ जिनका विवाह हुआ। और भगवान वामन रूप लेकर के बलि से पूरी पृथ्वी को माप ले गए, त्रिलोक माप ले गए। और इस प्रकार से फिर सूर्यवंश की कथा सुनाई। राम जी आए और राम जी ने फिर रावण आदि का वध किया। और फिर भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में आए और वो चंद्रवंश में आकर के और फिर वहाँ कंस के यहाँ कारागार में प्रकट होकर के वृंदावन में आए, ब्रज में आए, वहाँ से बहुत सारी लीलाएं करी। फिर वृंदावन आए, वृंदावन में सारी लीलाएं करी। इसके बाद मथुरा में आकर कंस का उद्धार किया। कंस का उद्धार करने के बाद एक दिन द्वारिका आए, द्वारिकाधीश कहलाए। उसके बाद विवाह आदि किए। 16,108 उनके विवाह हुए। और इस प्रकार से गृहस्थ बनाया। इतना लंबा चौड़ा गृहस्थ था। 16,108 रानियां और उन सबसे एक 10-10 पुत्र, और उन 10-10 पुत्रों से 10-10 पौत्र हुए। और इस प्रकार से भगवान का सुंदर परिवार हुआ। 1,77,01,880 इतने भगवान के परिवार में लोग थे। कितने लोग थे? 1,77,1,77 लाख 1,880 इतना तो छोटा सा उनका परिवार था। कैसे? तो भगवान के 16,108 स्त्री पत्नी और उनसे हुए 10 पुत्र और एक कन्या हुई। उसके बाद उन सबसे हुए 10-10 पुत्र। इन सबको जोड़ लो तो ये संख्या हो जाएगी 1,77,01,880। तो इतने जब ये परिवार के लोग थे तो वहां पढ़ाने वाले कितने जाते, काम करने वाले कितने जाते होंगे? कितना लंबा चौड़ा परिवार, उस सबको भगवान एक साथ संभाल के रखे हैं। इस प्रकार से सुनाई भगवान के। और वही भगवान के यहाँ एक बार द्वारिका में ऐसा हुआ, कुछ ऋषियों के पास जाकर के पौत्र, भगवान द्वारिकाधीश के पौत्र ने मजाक किया और अपने पेट में कपड़ा वपड़ा बांध करके कन्या का साड़ी पहना करके जाके पूछा क्या है उधर में। ऋषि आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे। ऋषियों ने इशारा किया जाओ जाओ, लेकिन बार बार पूछने पर ऋषियों ने कह दिया कि इसके पेट में तो मुशल है और श्राप दे दिया ऐसा। बस बाद में जाकर इसी मुशल से पूरे यदुवंश का नाश हो जाएगा। पता चला, कपड़ा खोल के देखा गया तो अंदर में मुसल था। मुसल को खूब घिस घिस करके समुद्र में फेंक दिया, पर उससे निकल गए सर्प के वृक्ष। और एक दिन सब मदोन्मत्त होकर के उसी के किनारे गए और आपस में लड़ भिड़ करके सब यदुवंशी आपस में मर गए। भगवान
कदम्ब के पेड़ पर बैठे हुए थे। एक बहेली शिकारी आया, भगवान के जो चरण लाल लाल लटके हुए थे उसको समझा कोई तोते का शरीर है और तरकश से धनुष पर रख करके और बाण निशाना करके चलाया और जा करके उस चरण में लग गए और चरण को भेद कर वो बाण निकल गया। दौड़ के सभी आए, अर्जुन आए और भगवान के सारथी उद्धव और मैत्रेय सब आए। आकर के भगवान ने शब्द कोई उपदेश की नहीं, सुंदर उपदेश, भागवत उपदेश किया और करने के बाद कहे कि देखो मैं अपनी लीलाओं का क्षमावरण करके जा रहा हूं। तब उद्धव जी ने कहा, हे नाथ आप चले जाओगे तो मैं किसके सहारे रहूंगा। उसी समय भगवान ने कहा, मेरे जाने के बाद, मेरे लीलाओं का क्षमावरण हो जाने के बाद भी मुझसे तुम सब वंचित नहीं रह सकते पूरे संसारी। क्यों? क्योंकि भगवान ने क्या किया, उसी समय कह दिया कि भागवत में मैं स्वयं ही जाके प्रवेश कर रहा हूं। साक्षात भगवान ही इस भागवत में आकर के प्रवेश कर गए। बोलो भागवत भगवान की। जो भागवत की कथा सुनेगा, जो इस कथा को करेगा कराएगा, उसको मेरे दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए मुझे जब भी देखना है, मेरा दर्शन जब भी करना है, भागवत की कथा सुनो, मुझे स्वयं वहीं साक्षात उसी पंडाल में पाओगे। क्या आप सबों को भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है? हाथ उठा के बोलो, दर्शन हो रहा है कि नहीं? बोलो भागवत भगवान की। और कथा पूरी करने के बाद सुखदेव जी बोले, परीक्षित अब भी कुछ पूछना है तो पूछ लो, समय 7 दिन हो गया। परीक्षित बोले, अब कुछ शेष नहीं रहा, मेरे पास प्रश्न शेष हो गए, अब कुछ पूछने को नहीं रहा, अब कोई प्रश्न नहीं है, कोई भय नहीं है। तब आप सब कौन हो? सुखदेव हो कि परीक्षित? हाँ हाँ, कौन बोला? आप बोली? हाँ, सब परीक्षित। नीचे वाले सारे के सारे कौन है? परीक्षित। हे परीक्षित, मैं सबको पूछ रहा हूं, हे परीक्षित, अब मैं पूछता हूं आप लोगों से। 7 दिन कथा सुने आप लोग, और मेरा एक प्रश्न है। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, मैं एक प्रश्न करने जा रहा हूं परीक्षित, तुम उसका जवाब देना। तुमने 7 दिन में जो पूछा मैं सब बताया, पर मेरा एक प्रश्न है, तुम उसका जवाब दो। परीक्षित हंसे। हम जवाब देंगे आपको? क्या पूछेंगे आप हमसे? मेरे से भी आप पूछ रहे हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप पूछेंगे तो पूछिए। आप लोग भी बोलिए, पूछिए मेरे से, पूछे। कौन कौन तैयार है जवाब देने के लिए? बस 2-3 जन ही, बाकी किसी को जवाब नहीं आएगा पूछने पर। 7 दिन कथा सुनने के बाद भी उसका उत्तर नहीं है आपके पास। 7 दिन कथा कौन सुना है? अच्छा, तो मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, जिसने सुना है उससे बताना। त्वम तु राजन मरेयसी पशु बुद्धि मिमाम जही। क्या तुम मरोगे? क्या तुम मरोगे? सुखदेव ने प्रश्न किया, क्या तुम मरोगे? परीक्षित हंस पड़े। क्या बात बोले आप, मैं मरूंगा? मैं मरता कब हूं? न तो मैं जन्म लेता हूं और न मैं मरता हूं। मैं अजन्मा हूं, मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। न तो मेरा जन्म होता है, न तो मैं मरता हूं। मैं
मुक्त रहता हूँ, नित्य रहता हूँ, अविनाशी हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा न तो जन्म लेती है और न तो मरती है। इसलिए इस कथा का भाव यही है, जिसने इस कथा को सुन लिया उसके अंदर के मृत्यु का भय निकल जाता है। परीक्षित बोले मेरे अंदर भय नहीं है, मैं अमर हूँ, मैं जन्म नहीं लिया हूँ तो मरूंगा क्यों, इसलिए मैं जन्म नहीं लेता हूँ। सुखदेव स्वामी बोले वाह परीक्षित वाह, तेरे जैसा श्रोता मैंने पहली बार देखा। बोले एक आकाश है महाकाश और एक होता है घटाकाश। घड़ा को ऐसे सीधा रख दो तो घड़े में क्या भर जाएगा, खाली घड़ा को रख दो आकाश के नीचे तो उसमें क्या भर जाएगा, हाँ खाली घड़े को रख दो आकाश में तो उसमें भर जाएगा आकाश, उसमें भी आकाश भर जाएगा। उसको कहते हैं घटाकाश। घड़ा में भरा हुआ आकाश घटाकाश है। लेकिन इस घटाकाश भरे हुए घड़ा में घटाकाश को अगर किसी ने जोर का प्रहार किया तो वो फूट जाएगा और उसका घटाकाश निकल करके महाकाश में विलीन हो जाएगा। वैसे ही शरीर में आत्मा है, ये शरीर जब खत्म हो जाता है तो शरीर से आत्मा निकल करके कहाँ जाके मिल जाता है, आत्मा निकल करके परमात्मा में मिल जाता है। इसलिए भय का नाश करने वाली ये कथा है। भागवत की कथा क्या है, भय का नाश कर देने वाली है। जब भय ही नहीं तो फिर मृत्यु कैसी, मृत्यु तो उसको है जिसको भय है। परीक्षित ने कहा मैं मरता नहीं हूं। सुखदेव जी बोले बस मैं चला। सुखदेव जी की सुंदर विदाई हुई और जाने लगे सुखदेव वहां से उठ करके। राजा ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके अपने शरीर को और अपने शरीर में प्राण श्वास को रोका, श्वास को रोक करके ब्रह्मरंध्र के माध्यम से शरीर से प्राण को बाहर निकाल दिया और शरीर ऐसे पड़ा रहा। तक्षक नाग आया 7 दिन के बाद श्राप की पूर्ति के लिए और तक्षक नाग आकर के परीक्षित के पास आकर के जोर का फुंकार लगाया। एक ही फुंकार में परीक्षित का शरीर जल के भस्म हो गया। पर परीक्षित तो उसमें थे नहीं, शरीर को जलाया सर्प ने, परीक्षित तो उससे पूर्व ही चले गए थे वहां परमात्मा के पास। जाते जाते सुखदेव ने कहा मैं यहां तुमको सीओ करके जा रहा हूं, समझते हैं ना, मैं तुमको यहाँ आने के लिए करके जा रहा हूँ और वहाँ तुम्हारा वेलकम करूँगा, तुमसे पहले पहचान रहूँगा। और जब परीक्षित यहाँ से गए ऊपर तो सुखदेव ने कहा आप तेरा वेलकम, तेरा स्वागत है, आ मेरे राजा, आजा आजा मेरे पास आजा। और इस प्रकार से परीक्षित सर्प के दंश से पूर्व ही जाकर के उस परमात्मा के पास सुखदेव स्वामी से मिले। बोलो सुखदेव भगवान की जय। अब इस कथा का विश्राम का समय आ गया है, हमारे मौन होने का भी समय है। 7 दिन तक हमने ये कथा आप सबको सुनाई। अब आप बताओ ये कथा किसको किसको पसंद आई? सबको आई ना? अच्छा, मैं आपके गांव का बालक, आपका बेटा, पोता, भाई, चाचा हो सकता हूं किसी का, पर इस व्यास गति पर बैठ करके मैं न तो आपका भाई बेटा चाचा हूँ, जब नीचे हूँ तो सब संबंधों में हो, और जब तक यहाँ बैठा रहा तब तक मैंने आपको अपने उस भाव में नहीं देखा, तब तक मैंने यहाँ बैठ के आपको परीक्षित भाव में देखा। और सच बताऊं तो मैंने कथा भी तभी किया जब आप परीक्षित भाव में बैठे थे। आप पिता भाव में, दादा भाव में होते तो मैं कथा कर पाता क्या? नहीं, आपने भाव परीक्षित का रखा, इसलिए ये दास कथा कर पाया। इस दास की वाणी क्यों चली? क्योंकि आप परीक्षित रूप में बैठे थे। आप चाचा दादा बाबा बन के बैठते तो मैं क्या कथा कर पाता? अपने दादा बाबा के सामने कौन बोल पाता है?
जिन गुरुओं से मैंने पढ़ा आज देखा इस कथा को, मेरे मन में एक भाव आया था पर उस समय कह नहीं पाया। मेरे मन में एक भाव आया था, जिस गुरु से मैंने पढ़ा था आज वो गुरु मेरा सामने बैठा हुआ था। मेरे अंदर से कई बार आया मैं उस गुरु को बुला के यहाँ बैठाऊं। कई बार देखा वो गुरु वहां दूर चेयर पे बैठे हुए थे। मैंने उनसे संस्कृत की पहली पढ़ाई पढ़ी थी। इसी गांव के हैं वो, हमारे पूजनीय ब्राह्मण। नाम तो क्या लूं, नाम लेने का भी सामर्थ्य नहीं है। जिनसे पढ़ा हो उसका नाम क्या लूं। वो दूर बैठे हुए थे, पर मैंने सुना है कि उनका शरीर बहुत अच्छा स्वास्थ्य नहीं देता, इसीलिए मैं यहाँ नहीं बुलाया। नहीं तो उसमें मेरा मन था मैं नीचे होता तो दौड़ के जाकर उनके चरण में गिर के प्रणाम करता। हे गुरु, आपने मुझे संस्कृत का वो पहला अक्षर पहली बार किताब दे करके उस विद्यालय में, डुमराव के विद्यालय में कहा था कि सुनाओ संस्कृत, और मैं पढ़ा था तो जोर से ताली बजा के आप वहाँ बल रहे थे। ये मेरे गाँव का लड़का है, ये मेरे गांव का लड़का है, देखो संस्कृत पढ़ रहा है कितना बढ़िया। वो आज बैठे हुए थे मेरे सामने, कथा प्रारंभ हो रही थी। तो आप जानते हैं इस बगल में ही, इस रोड पे ही उनका घर है। हमको लगता है इस गांव में सबसे वयोवृद्ध होंगे वो। और आज उनको मैंने सामने से देखा था, भर आई थी आंखें देख करके उनको कि जिस गुरु ने मुझे सिखाया वो गुरु बैठा हुआ है मेरी कथा सुनने के लिए। कितना भाग्य है मेरा, जिसने पहली बार पुस्तक देकर मुझे कहा था कि पढ़। छठी क्लास में मैं था, डुमराव के डीला स्कूल पर, और पहली बार मेरे हाथ में खड़े करा के विद्यालय में मुझसे बोले थे तू पढ़, देखे तो क्या आता है तुझको, पंडित जी के घर का लड़का है ना, पढ़। और मैंने जो पढ़ा था तो मुझसे बोले थे, ताली बजा करके विद्यालय में, सच बात बताता हूँ, पूरी विद्यालय में ताली बजा के बोले थे, अरे ये मेरे गांव का लड़का है, मेरे गांव का लड़का है। कभी नहीं भूल सकता उस बात को। जिंदगी में गुरु तो बहुत बन सकते हैं हमारे, जिनसे कुछ सीखा वो सब गुरु है, पर वो पहला गुरु है जिनको आज मैंने सामने देखा था। प्रणाम उनके चरणों में इस दास का। हे गुरु, आपने मुझे इस लायक बनाया, महती कृपा आपकी। आप सबने कथा सुनी है, आपका बड़प्पन इस छोटे से बालक को अपना मान करके इससे कथा सुना आप लोगों ने, और भाव रखा, ऐसा वैसा भाव नहीं रखा। सबने बहुत प्रेम दिया हमको, इतना प्रेम दिया आज कथा विश्राम में मेरी आंखें भर आई है। मैं इस गांव में, मेरे जन्म की पता ना किस जन्म के ये सौभाग्य है, किस जन्म का ये प्रारब्ध है जो मैं अपने गांव में अपने लोगों के बीच में कथा कर रहा हूं। परम्बा माँ जगत जननी जगदम्बा महाकाली की कृपा ही इस दास पर है, जो अनवरत बरस रही है। जो कथा तो मैं कई जगह किया, बंगाल में किया, राजस्थान किया, कई जगह किया, अन्य क्षेत्रों में किया, पर जो प्यार अपने गांव में मिला ना, क्या बताऊंगा। इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद आप सबों का इस व्यासपीठ से मेरा धन्यवाद के पात्र हो आप। और इस यज्ञ को संभालने वाले ब्राह्मण श्री श्रीमन नारायण पाठक जी अपने ही बक्सर क्षेत्र के हैं, ये कलकत्ते में रहते हैं। और आकर के इन्होंने जो संभाला, पहले तो हम सोचे थे कहाँ से किसकी व्यवस्था करें, टिकट की भी बड़ी सुविधा असुविधा बन रखी थी, पर इनसे बात हुई और भगवान की परम कृपा और इनका प्रेम, बोले ठीक है मैं देखता हूँ। कितने आयोजन थे, कितने काम थे इनके पास, इन समय इतने कामों का भीड़, लेकिन सबको छोड़ करके बोले मैं आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो, मैं यज्ञ देख लेता हूँ कैसे होता है। और साथ में ले आए धनंजय जी को, और जो यहीं बगल के हैं डुमरी के, वो आकर के क्या सुंदर संभाला यज्ञ को। और साथ में अजय मिश्रा बड़का गांव से, और हमारे गांव के ही एक पंडित जी के लड़के, मैं नाम तो नहीं जानता उनका, पर वो हमारे गांव के ब्राह्मण हैं और